इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने सलाम कर लेना चाहिए। एक भाई अगर सवाल पूछते हैं कि जिनको सूरत याद नहीं होती कुरान मुक़द्दस की, दो चार सूरत याद होती है, वो लोग नमाज़ कैसे पढ़ें? उनको ये कुछ ही सूरत नमाज में बार बार दोहरानी होती हैं। तो जिन लोगों को सूरत याद नहीं होती, कुरान मुक़द्दस याद नहीं होता, उनके लिए शॉर्ट तरीका ये है कि नमाज में कम से कम 3 चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है किरत के एतबार से। जिस शख्स को ये 3 बातें या जिस खातून को ये 3 बातें याद होंगी, उनकी नमाज़ बिल्कुल दुरुस्त है, बिना कराहत के वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है कि उनकी नमाज़ पर कोई फ़र्क पड़ेगा। और ये 3 बातें इस तरह हैं। नंबर 1, उसके अंदर सूरह फातिहा है कि जिस शख्स को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की पूरी सूरत आती होगी, ये नमाज के लिए काफ़ी है। और दूसरी ये कि कोई भी एक सूरत, आपके सवाल में लिखा कि 2-3 सूरतें याद है, माशाअल्लाह, तो 2-3 तो बहुत हुई, कम से कम एक सूरत तो कम से कम, ये इससे कम दर्जा तो नहीं है, एक सूरत याद हो कि जो 30 लफ्ज़ को पूरे करती हो, अगरचे इन्ना आतना की हो, सबसे छोटी हो तो ठीक है, जिसको एक सूरत याद हो। तो एक सूरह फातिहा हुई, एक सूरत हुई, चाहे कुल हुवल्लाहु अहद की हो, कोई सी भी हो एक सूरत, और एक होता तहियात यानी तशहुद। तो अगर ये 3 चीज़ें जिस शख्स को आती हैं, जिस इस्लामी भाई इस्लाम बहन को आती हैं, तो उनकी नमाज़ बिल्कुल दुरुस्त है, किरत के एतबार से दुरुस्त है। बाकी अगर मामला है कि वो वाजिब छोड़ दे, वज़ू टूट जाए, वो उसकी तरफ मैं बात नहीं कर रहा, फ़िलहाल इन 3 चीज़ों की पढ़ने के एतबार से बात कर रहा हूँ। तो जिस शख्स को 3 चीज़ें आती हैं, वो अपनी नमाज़ इसी से पढ़ता रहे, इसकी नमाज़ में कोई जो है ख़राबी पैदा नहीं होगी, जब तक कि दूसरी ख़राबी पैदा ना कर ले। नियत बांधेगा, सूरह फातिहा शुरू करेगा। अब मान लो उसको सना भी पढ़ना नहीं आती, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी नहीं आती, तो ऐसी सूरत में ये सब चीज़ें सीखता रहे। इनको सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और मुश्किल से 2 दिन 3 दिन ही लगेंगे ये सब चीज़ें सीखने में। अब जिसको एक सूरत आती है, मान लो कुल हुवल्लाहु अहद उसको आती है, तो वो सूरह फातिहा के साथ सूरह इखलास मिलाएगा और हर रकात के अंदर, हर नमाज के अंदर वो यही पढ़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा है तो उसमें 4 सुन्नतें हैं, सूरह फातिहा के बाद एक ही कुल को बार बार पढ़ता रहे अगर उसको नहीं आता। और जिस शख्स को 2 आते हैं तो वो बार बार इन दोनों को ही रिपीट करता रहे, यानी पहली में एक कुल को 2 बार पढ़ ले, अगली में एक कुल को 2 बार पढ़ ले, तो इस तरीके से वो चारों को पूरा कर सकता है। तो इस उज्र से नमाज कज़ा नहीं की जाएगी कि कोई कहे कि हमें कुरान पाक नहीं आता, लिहाजा अभी हम सीखेंगे तो पढ़ेंगे। तो जब तक आप सीखेंगे तो सीखते रहेंगे और सीखते भी रहें, साथ में पढ़ते भी रहें। फ़िलहाल एक सूरत से नमाज़ पूरी कर लें और सीख ले। अगर किसी के साथ ऐसा मामला है कि जिसको एक सूरत भी नहीं आती, सिर्फ सूरह फातिहा ही आती है, कुछ भी नहीं आता, इसके अलावा ज़ेर ज़बर भी ऐसा केस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि रेयर केस ऐसा आ गया, तो उसमें सूरह फातिहा के साथ आप जितनी सूरत, यानी अभी आपको याद ही नहीं, तो आप याद करने में लगे रहें, एक दिन में एक सूरत ज़रूर याद हो जाएगी और उस एक दिन में आप सूरह फातिहा ही से नमाज़ पढ़ लें। बाद में इन नमाज़ों को आप दोहरा दें, क्योंकि नमाज वाजिब के बग़ैर हुई हैं, तो लिहाजा ऐसी सूरत में नमाज को दोहराना वाजिब है। तो एक दिन की आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी, मगर ये कि आपको ये नमाज वक्त के ऊपर कज़ा होने से आपकी बच जाएगी। अब सिर्फ सूरह फातिहा से अगर नमाज को मुकम्मल कर लेंगे, ये भी उजर नहीं हो सकता कि जिसको कुछ नहीं आता वो नमाज़ छोड़ दे। उसके लिए बेहतर तरीक़ाकार ये होता है, अगर किसी को ये गुमान रहता है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे वो नहीं आती, मैं इसलिए नमाज़ नहीं पढ़ता, तो चाहिए कि करीबी मस्जिद के आइम्मा इकराम के पास, इमाम मौलाना के पास चले जाया करें, उनसे मालूम कर लिया करें कि भाई हमें ये चीज़ आती है, नहीं आती, हम नमाज़ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। अब जिसको एक सूरत याद है उसकी भी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी, 2 वालों की भी नमाज़ हो जाएगी। एक ही सूरत को बार बार रिपीट करते रहें जब तक अगली याद ना हो, चाहे 10 दिन में हो, 15 दिन में। अब रहा याद करने के ताल्लुक़ से, तो उसमें जल्दी याद करना है, ये तो हर किसी के हाथ में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइम नहीं होता, ऑफिस जाना होता, काम पे जाना होता है, तो सारे मामले अपनी जगह। दरअसल सूरतें इस तरह जल्दी याद हो जाती है। अगर बिलफर्ज समझ लीजिए, अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी प्रधानमंत्री योजना आ जाए ना, जनधन योजना, कि जिसको 10 सूरतें याद होंगी, उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि घर का शायद कोई ऐसा बच्चा भी हो जिसको 10 सूरतें याद ना हो। तो 2 दिन में ही घर के सारे अफराद को, मर्द हो या औरत, 10 की 10 सूरतें याद मिलेंगी। यहाँ तक कि बच्चों को भी सुबह 4 बजे ना लात मार के उठा देंगे कि बेटा आज फार्म भरने का आखिरी दिन है, पैसे मिलने, और उसको जल्दी सूरतों को याद करो। बच्चे भी सुबह उठ के लग जाएगा। तो अगर ये कहीं पर दुनिया का आड़ में, दीन का, अगर दीन के आड़ में दुनिया का मफाद मिल रहा हो ना, फ़ायदा मिल रहा हो, तो वहाँ लोग जल्दीबाजी करते हैं। फिर इनको ये याद नहीं आएगा कि हम काम पे जाने वाले हैं और हमको तो टाइम नहीं था, हमने कैसे याद कर ली। बस एक दफ़ा अनाउंसमेंट हो जाए, जी बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाओ, 10,000 रुपये आएंगे, जिसको 10 सूरतें याद है, तो फटाफट, और एक बच्चे को 10 सूरतें याद है, छोटा हो बड़ा हो, सुबह 4 बजे उठा के बिठा दिया जाएगा। नापाक होगा तो आदमी गुसल कर लेगा, जल्दी से कुरान पाक लेके बैठेगा, उसको रटना शुरू कर देगा। 5 दिन भी नहीं लगेंगे उसको, और
सबसे पहले नंबर में आगे लगा हुआ मिलेगा लाइन में फार्म भरने के लिए कि हमको 10 सूरतें याद हो गई। और इत्तेफाक से हो सकता है कोई ऐसा भी हो इस भीड़ में एक आध हिफ्ज़ कुरान करके निकल जाए। बाद में जब आपको मालूम चले कि बेटा हाफिज़ कैसे बन गए, तो वो कहेगा तुम 4 बजे उठा देते थे 10 सूरतें याद करने, तो टाइम बचता था, मैंने सोचा एक सिपारा याद कर लूँ। तो भीड़ भाड़ में पता भी नहीं चलेगा कि कोई हाफिज़ बन जाए। मगर ये कि फ़ायदा मिलना चाहिए ना, रकम मिलनी चाहिए, तो कुरान पाक भी याद हो जाएगा, सूरतें भी याद हो जाएंगी, नमाज भी याद हो जाएंगी। और तो उस बच्चे से जिनने हिफ्ज़ कर लिया उससे भी कहेंगे बेटा तूने अच्छा किया जो हिफ्ज़ कर लिया, क्या पता आगे कौन सी योजना आ जाए हाफिज़ कुरान की, तो तूने बहुत बढ़िया करा अभी से हिफ्ज़ करके रख लिया। तो ये आजकल का दौर चल रहा है कि अगर कहीं फ़ायदा मिल जाएगा उस फ़ायदे को लेकर आदमी अपना उज्र बयान नहीं करेगा कि मेरी मजबूरी है, मैं काम पे जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ। वो कुछ ना कुछ करके एडजस्टमेंट करेगा, मगर पैसों के लिए सूरत याद ज़रूर करेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आखिरत का है कि भाई कब्र के अंदर भी जाना है, आखिरत में भी जाना है, आप नमाज़ को दुरुस्त करें, सूरतों को सीख ले, तो वहाँ आदमी अपना उज्र बयान कर देगा। सुबह जाता हूँ शाम पे आता हूँ, टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता वो टाइम। ऐसा तो नहीं है किसी शख्स को आधा घंटा अपनी ज़िंदगी में नहीं मिलता हो, बिल्कुल नामुमकिन है। कोई इतना नहीं कमाता होगा गधे बैल की तरह कि दिन के 23.5 घंटे काम कर रहा है कि उसको आधा घंटा नहीं मिल रहा कुरान पाक पढ़ सके, अल्लाह ताला का कलाम पढ़ सके। यदि ऐसी बदबख्ती अगर किसी पे छाई हुई है तो एक अलग बात है कि जिसको बिल्कुल भी तौफीक नहीं है कुरान मुक़द्दस पढ़ने की, वरना आधा घंटा 15 मिनट अगर किसी इमाम के पास जाया जाए, एक लाइन अगर याद करी जाए ना, आदमी ठान ले कि मुझे याद करना है, तो ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते के अंदर उसको 10 सूरतें याद ना हो, बिल्कुल याद हो जाएंगी, टाइम बचता है। लेकिन काम पे से आने के बाद थोड़ा टीवी देखना भी ज़रूरी होता है, और न्यूज़ देखना तो बिल्कुल यानी ऐसी वाजिब है कि उसके बगैर तो चारा नहीं होगा जब तक दुनिया की खबर ले नहीं लेंगे। और उसमें भी उजर ये बयान करते हैं अपनी मजबूरी कि भाई देश दुनिया में क्या हो रहा है थोड़ा जानना है। जैसे ये बहुत बड़े शक्तिमान है और बहुत बड़े सुपरमैन है कि कहीं अगर कुछ हो रहा है तो ये उड़ के जाएंगे वहाँ जाके बचा लेंगे। करना कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ड्रामापंती होती है इन लोगों की। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ये उस शख्स को कहते हुए अच्छा लगता है कि जो अपने सारे मामलात वक्त पर निपटा ले। नमाज याद नहीं हुई, सूरतें याद नहीं हुई, फिर कहते हैं एक सूरत याद है इसलिए हम नमाज़ पढ़ते नहीं। दूसरी सूरत याद करने को बोलो तो पहले न्यूज़ देखना ज़रूरी होता है, तो पहले वो काम निपटा लो, ये काम निपटा लो। पैसों की लालच में तो सारे काम निपटा लिए जाएंगे। तो ऐसी सूरत में चाहिए आपको कि किसी इमाम के पास जाके बैठ जाएं मस्जिद में और सूरतें याद करने की कोशिश करें। 2 दिन 3 दिन में छोटी छोटी सूरतें लेंगे, इंशाअल्लाह ताला याद हो जाएगी। मगर ये कि एक सूरत से भी नमाज हो जाती है, इसमें नमाज छोड़ने की इजाज़त एक सूरत में नहीं है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार